पॉज करते जाना। चलो ये सवाल है नेक्स्ट आपका, आपको ये दिया हुआ है और ये कुछ तो भी है, बेसिक से चालू करने का आपका पड़ता है, सिंप्लीफाई करते जाने का। ये दिया हुआ है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर एक से नीचे, ऊपर एक से वाई है, नीचे भी एक से वाई है, तो मैं सबको क्या करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, सबको ऊपर ले जाता हूँ, सबको ऊपर ले जाता हूँ। मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर नीचे वाला, अगर ए रेज़ टू पावर m अगर ऊपर जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाता है। पावर का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर माइनस है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। वही प्रॉपर्टी के हेल्प से अपन सबको क्या करते हैं कि ऊपर ले जाएंगे। तो आपका क्या बेटा, आपका x रेज़ टू पावर माइनस 1 y का स्क्वायर। अब ये x क्यूब है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस है, फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, डॉट y ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। करेक्ट। और ये सबकी पावर क्या दी है आपको, सबकी पावर दी हुई 1/3। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी वैसे करना, x6 y माइनस क्यूब इंटू, अबे ऊपर जाएगा तो क्या, ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, पूरी की पावर कितना है, 1/2। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ऊपर जाएगा तो पावर की साइन रिवर्स हो जाएगी, पावर की साइन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, राइट। ये रिवर्स हो जाएगी मतलब क्या, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी देखो रे, x और x और x वाले साथ में पास में लाता हूँ, x माइनस 1 इंटू x रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, और पूरी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x पास करा, x रेज़ टू पावर 6 इंटू x रेज़ टू पावर x का स्क्वायर इंटू y का क्यूब इंटू y का माइनस 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब आपका प्रॉपर्टी क्या थी, बेस सेम, तो ऊपर वालों का एडिशन हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू आएगा a m प्लस n। ये आपका एक इंडाइसिस का रूल है, ठीक है। तो इसको क्या है आप, x पावर की क्या हो जाएगी एडिशन, x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस माइनस 3, राइट, इंटू y 2 प्लस 2 प्लस 2। यहाँ तक इसको क्या करोगे, पूरी की पावर कितना है बेटा आपका, 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, x 6 प्लस 2 इंटू y रेज़ टू पावर क्या माइनस 3 प्लस माइनस 3, पूरी की पावर 1/2। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 प्लस माइनस, ये क्या आएगा, x रेज़ टू पावर माइनस 4, यहाँ पे आएगा y रेज़ टू पावर 4, पूरी की पावर 1/3। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 6 और 2 8, और इंटू y की पावर माइनस 3 माइनस 6, पूरी की पावर 1/2। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। अभी पावर है, ये क्या हो जाएगा, सबके माथे पे चले जाएंगे, तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू ये क्या आएगा, y रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/3, राइट। ये हो गया डिवाइडेड बाय, ये भी इसके ऊपर भी जाएंगे और इसके ऊपर भी जाएंगे, तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 8 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू पावर माइनस 6 इंटू 1/2, राइट। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x रेज़ टू पावर माइनस 4 ऊपर वालों का पूरा, नीचे वालों का माइनस 4/3, यहाँ पे आएगा y रेज़ टू पावर 4/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा, कट जाएगा 1 4, यहाँ पे आएगा x रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 3 ये क्या आएगा, y रेज़ टू पावर माइनस 6, राइट। यहाँ तक इसको भी प्रॉब्लम बेटा नहीं। अब डिवाइडेशन है, 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4/3 लिख सकता हूँ ना, हाँ, इसको 4/3 लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, देयरफॉर इसको क्या लिख सकता हूँ, x रेज़ टू पावर माइनस 4/3 इंटू y रेज़ टू पावर 4/3 अपॉन ये क्या जाएगा
x रेज़ टू पावर 4 into y रेज़ टू पावर -3, राइट। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? अब नीचे वाले को ऊपर भेज दो, नीचे वाले जब ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगे? x रेज़ टू पावर -4/3 into अब ये x रेज़ टू पावर 4 है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस into y 4/3 into y, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, ऊपर जाएगा तो राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये LHS कैसे कर जाएगा? ये LHS ये सॉल्व करेंगे तो इसको क्या है आपका? देखो x पावर की z बेस क्या है? बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी बेटा? एडिशन हो जाएगी। तो क्या है x रेज़ टू पावर -4/3 प्लस माइनस -4, राइट, इनटू y क्या है बेटा? y 4/3 प्लस 3, राइट, 4/3 प्लस 3। तब इसको सॉल्व करो। x कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई माइनस को 3 4 जा 12 -12 माइनस का है तो अपॉन नीचे 3 into y ये आएगा 4 प्लस 3 into 3 9 upon 3, राइट। तो ये क्या आएगा बेटा? x रेज़ टू पावर -4 -12 माइनस 16 upon 3 into y आएगा 13 upon 3। ये अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं ये? नहीं। अब ये क्या दिया है आपको? ये किसकी इक्वल दिया है? x रेज़ टू पावर a into y रेज़ टू पावर b के इक्वल दिया है, राइट। ये आपको सवाल में दिया। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे x y तो ये x के यहाँ पे तो a की वैल्यू क्या आएगी? a is equal to a, b is equal to a, राइट। तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी? a की वैल्यू आ गई -16 upon 3 और b की वैल्यू क्या आ गई? 13 upon 3। अब आपको क्या पूछा उन्होंने? a प्लस b पूछा है, a प्लस b, a की वैल्यू क्या बेटा? -16 upon 3 प्लस b की वैल्यू 13 upon 3। बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -16 प्लस 13 upon 3 क्या आएगा? -16 प्लस 13 क्या हो जाएगा? -3 upon 3 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू -1 आ गया, मींस 2। समझा सवाल? समझा बेटा? कैसा था सवाल? शिवम कैसा था? देखो एक बार कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन ऊपर लेके गए और सॉल्व करते गए। पॉज करना ये तो आपको प्रॉपर्टी क्या है बेटा? देखो रे, ये यहाँ पे रेज़ टू पावर -1 तो एक प्रॉपर्टी है। इसको ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? अगर ये रेज़ टू पावर -1 रहा, ये रेज़ टू पावर -1 रहा, ये रेज़ टू पावर -1, इसको माइनस है अभी नीचे जा सकता है, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 1 अपॉन ये रेज़ टू पावर, वही कंसेप्ट। ऊपर क्या बोला मैंने? नीचे का ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। नीचे का ऊपर गया तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, और ऊपर का नीचे गया तो साइन चेंज, माइनस का प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पे जहाँ हो गए तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये मतलब आपको प्रूफ क्या करना है? a प्लस b प्लस c सॉल्व करते जाएंगे, रास्ता मिलता जाएगा। अब इसको a रेज़ टू पावर -1 तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 upon a इनटू यहाँ पे कुछ मतलब b रेज़ टू पावर -1 मतलब 1 upon b प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? b रेज़ टू पावर -1 मतलब 1 upon b इनटू c रेज़ टू पावर -1 मतलब 1 upon c प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 upon c a रेज़ टू पावर -1 मतलब 1 upon a, राइट। कितना समझ में गया? इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? ये समझ आ गया कितना अक्षर? सर वो फॉर्मूला नहीं है ना? ये प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना कि अगर -1 रहा टोपी पे तो उसको 1 अपॉन में नीचे चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। अब ये देखो रे, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये a प्लस b प्लस c अपॉन ऊपर वाला प्रोडक्ट 1 into 1 इसको क्या लिखोगे? a into b ab प्लस यहाँ पे 1 into 1 हो जाएगा b c प्लस 1 into 1 अपॉन c, राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो तीनों का एलसीएम a b b c और c है, तीनों का एलसीएम क्या है? तीनों का, क्योंकि आपके
तो आपको इनका बेस सेम करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ए बी बी सी सी ए, तो ये तीनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, ए बी सी। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी, तीनों में ए बी सी कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ये पूरा देखो नीचे जाएगा ए बी सी, ए बी सी, राइट। अब मेरे को बताओ ए बी में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी से आएगा। ए बी में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी से आएगा। ए बी में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी से आएगा। क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या आएगा, ए बी सी अपॉन ए बी, क्या आएगा, सी। सी मल्टीप्लाई करने पे ए बी से आएगा ना, तो ए बी में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी से आएगा सी, मतलब ये सी ऊपर लिख देगा प्लस सी 1 into सी प्लस बी सी में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी से आएगा ए 1 into ए प्लस सी ए में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी से आएगा बी 1 into बी, राइट। ये हो गया आपका, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आएगा, सी इंटू 1 सी, 1 इंटू ए 1 इंटू बी बी, तो नीचे क्या आएगा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन नीचे क्या आएगा ए बी सी। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई जाए, नीचे का नीचे वाला मतलब ए अपॉन पूरा अपॉन ए, राइट। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ए अपॉन बी अपॉन सी रहा, ए अपॉन बी अपॉन सी रहा, तो ये नीचे का नीचे वाला बस टू गच्ची, तो क्या जाएगा ए इंटू सी अपॉन बी, क्या आएगा खालचा गोष्ट टू गच्ची, खालचा गोष्ट टू गच्ची, खालचा गोष्ट टू गच्ची, नीचे का नीचे वाला गोष्ट टू गच्ची, समझ आएगा। तो ये क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसको डिवाइड करके ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी सी प्लस ए प्लस बी, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, खालचा गोष्ट टू गच्ची इंटू ए बी सी। क्या कट रहा है, ए बी सी कट गया, तो बचा क्या आपका ए बी सी, विच इज नथिंग बट इक्वल टू जो प्रूव करना है, मतलब मीन्स आ गया आपका सवाल समझ में आ गया। क्या है ये प्रॉपर्टी, इसका ये ब्रह्मास्त्र है क्या, कि ए की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, तो जहां ये -1 दिख रहा है उसको नीचे निकाला, फिर इसका एलसीएम लिया, ए बी और बी सी और सी का एलसीएम क्या आएगा बेटा, ए बी सी आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी, इसका एलसीएम ए बी सी, वो ए बी सी लिया, फिर मिलाते गए, अभी जो नहीं है वो उसमें मल्टीप्लाई करते गए। समझ में आ गया, पॉज करना है। देखो कल अपन ने एक सवाल किया था, a raised to power x is equal to b, b raised to power y is equal to c and c raised to power z is equal to a। ये आपको दिया है, तो सॉल्यूशन से चालू करूंगा। आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है c raised to power z is equal to a, ये आपको गिवन है। c की वैल्यू क्या गिवन है आपको, c की वैल्यू क्या है, c की जगह पे क्या लिख सकता हो, b raised to power y, c की जगह क्या लिख सकता हो, b raised to power y, पूरे ऊपर उसके z is equal to a। यहाँ तक समझ में आ गया, पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो लिखा है b raised to power y z is equal to a, राइट, is equal to a। अब b दिख रहा है आपको, b की वैल्यू क्या है, a raised to power b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a raised to power x और पूरी की पावर y z is equal to a। यहाँ पे क्या है, पावर की पावर प्रोडक्ट, तो क्या x into y z is equal to a। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 a मतलब क्या जाएगा, x y z is equal to 1 आ गया। मींस वापस एक बार देखो क्या है, उल्टा हाँ, आपको बहुत लंबा पढ़ाया हमने, है ना यही तो है भाई बिग टॉपर। आपको क्या है, a is equal to क्या है, c raised to power z is equal to a दिया है, राइट। एडिशन में भी अलग पद्धति से दिया, ये अपना जुगाड़ है, तो कोई भी पकड़ो आप। ये एग्जाम में चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा,
देखो क्या है, a इज इक्वल टू c रेज टू पावर z, राइट। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू b रेज टू पावर y, c की वैल्यू क्या है, देखो ये आपको गिवन है, ये आपको ये सभी गिवन है, राइट। मैंने एक को पकड़ा, किसको भी पकड़ सकते हो आप। c की वैल्यू क्या है, z, c के मैंने इसको भी पकड़ा, इधर ये है, राइट। c की पावर c की वैल्यू क्या है, b रेज टू पावर y, b रेज टू पावर y। अब ये पावर की पावर है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। b रेज टू पावर y इज इक्वल टू a, b की वैल्यू क्या है, a रेज टू पावर x। ओके, ये अच्छा सवाल मैं देख रहा था तो एग्जाम में यही सवाल आता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल, क्रिएटिव थिंकिंग। पॉज कर वीडियो, आपको क्या पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इक्वल टू 2 रेज टू पावर z। अब यहाँ पे जुगाड़ लगाना, आपको ये x y z निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो किसको पकड़ेंगे अपन, 12 को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, 12 को, 12 रेज टू पावर, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 रेज टू पावर z, राइट। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 रेज टू पावर z, मतलब 2 into 2 क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर into 3 रेज टू पावर z, राइट। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 into 2 का स्क्वायर into 3 z। अब आपको ये फर्दर सॉल्व करने के लिए 2 की वैल्यू पता होना चाहिए और 3 की वैल्यू पता होना चाहिए। 2 की वैल्यू पता होना चाहिए 3 की, बट आपको 2 रेज टू पावर x 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर z दिया है, इज इक्वल टू z दिया है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, मैंने कल बताया था 3 इक्वल है तो क्या करोगे, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर z इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे आप, k कंसीडर करोगे, इसको क्या करोगे, k कंसीडर करोगे। तो एक लिखने जाओगे, इसको इसके साथ होंगे कंसीडर क्या करोगे आप। अब आप क्या करोगे, 3 लोगे, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू k। मैंने क्या बोला, ये पावर जब इधर जाएगी, ये पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये k रेज टू पावर 1 बाय dx। मैंने कल एक बताया था आपको, a रेज टू पावर m इज इक्वल टू b रहा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये m इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b रेज टू पावर 1 बाय m। ये कल अपन ने देखा था। तो ये छलांग मार के पाकिस्तान चला, छलांग मार के पाकिस्तान चला, तो 2 की वैल्यू क्या है बेटा, ये है। वैसे ही 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू क्या आएगा, k, ये y भी इधर चला जाएगा छलांग मार के, तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाय y, राइट। और 12 रेज टू पावर z इज इक्वल टू k, तो क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाय z, 1 बाय z। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक किसको, यार इसको ऐसे इसको हो गया आपका, ये क्या था, 12 रेज टू पावर z, 12 रेज टू पावर z को क्या लिख सकते हैं, देखो आपका क्या है, 12 रेज टू पावर z इज इक्वल टू क्या था आपका, 2 का स्क्वायर into 3 पावर z, राइट। 12 रेज टू पावर z क्या है आपका, k इज इक्वल टू, ये अब इसके लेके जाओ, अंदर लेके जाओ तो क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर z into 3 का स्क्वायर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, ये पावर इसकी भी मात्रा में चलेगी, इसकी भी मात्रा में चलेगी। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पावर की पावर मतलब क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2z into 3 रेज टू पावर 2। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, बट 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू k रेज टू पावर 1 बाय x, तो क्या आएगा, k रेज टू पावर 1 बाय x होल मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका 2z into 3 क्या है, 3 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 की वैल्यू ये क्या है, k रेज टू पावर 1 बाय पूरा होल 2। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, तो क्या मेरे स्टूडेंट, ठीक है। अब ये पावर की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू k रेज टू पावर क्या बनेगा, 1 बाय x into 2z, राइट, into यहाँ पे क्या बनेगा, k 1 बाय y पावर की पावर into 2, तो क्या बनेगा, ऊपर
अबे ये जेड है, अरे टू नहीं है ये, एक तो बोला ये यहाँ पे जेड है, ये टू नहीं है, ये जेड है, इसलिए जेड के ऊपर ऐसे डालने वाला ये जेड, तो क्या जाएगा देखो बेस सेम, तो पावर की एडिशन 2z की रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 2z अपॉन x प्लस z अपॉन y, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट, k तो ये क्या हो जाएगा कंपेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2z अपॉन x प्लस z अपॉन y। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है आपको, यहाँ पे आपको 1/z होना, राइट, ऊपर क्या कॉमन है z, तो क्या आएगा इधर 1, तो z कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा 2/x प्लस 1/y, क्योंकि z बाहर निकल गया ना, z बाहर चला गया तो बचा क्या 2, z बाहर चला गया तो बचा क्या 1। अब ये z इधर मल्टीप्लिकेशन में बैठा इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेशन, तो 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। आ गया समझा? देखो रे वापस एक बार देखो, मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। ये गिवन है तो आपने क्या किया 12z है, तो 12 को क्या किया पहले फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज क्यों किया 2 into 2 into 3, क्यों क्योंकि ये भी फैक्टर फॉर्म में, ये भी फैक्टर फॉर्म में, ये भी फैक्टर फॉर्म में डिवाइड किया, तो 2 into 2 को क्या लिख सकते होगा स्क्वायर लिख सकते शिवा, 3 वैसे के वैसा और रेस्ट टू पावर z। अब आपको सॉल्व करने के लिए 2 की वैल्यू बताना चाहिए और 3 की वैल्यू बताना चाहिए, बट आपको प्रॉब्लम में क्या दिया 2 के ऊपर x दिया, 3 के ऊपर y दिया, 12 के ऊपर z दिया, तो मैंने क्या बताया था तीनों को क्या ले लेते अपन इक्वल मान लेते k के, तो ये इक्वल टू ये कंसीडर किया 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू k। अब ये जो पावर है ये अगर सामने वाले को देना है ये फेंकना है, सामने वाले के ऊपर फेंकना है, तो क्या बनेगा वो नीचे चला जाएगा, ये सामने वाले के ऊपर फेंकना है तो क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, सामने वाले के ऊपर फेंकना है तो नीचे चला जाएगा, राइट। अब ये क्या आपका 12 रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू ये है, अब 12 रेज़ टू पावर z क्या है डायरेक्ट k रखा, ये पावर इस पे जाएगा और इस पे जाएगा 2 into ये z है, राइट, 2 into z और ये क्या हो जाएगा 3 into z, 3 into z, ये z है, राइट, 3 into z। तो मैंने क्या किया बेटा 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 into ये क्या हो जाएगा 2 into z 2z और z अकेला वैसा। अब 2 की वैल्यू क्या है k raised to power 1/x, राइट, और पूरी की पावर 2z। 3 की वैल्यू क्या है k raised to power 1/y और पूरी की वैल्यू z, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1/x into 2z, तो इधर क्या हो जाएगा 1/y into z, ऊपर ऊपर वालों का और नीचे नीचे वालों का 1 into 2z 2z, नीचे कुछ नहीं मतलब x, z into 1 z और नीचे y, राइट, तो इधर k। अब ये k और k सेम है बेस, तो पावर की क्या हो जाएगी बेटा एडिशन, तो 2z upon x plus z upon y। अब ये हो गया k, अब इसको सॉल्व नहीं करना, डेफिनेटली नहीं सॉल्व करना क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे देखो 2 ये x y आ गया, तो मैंने क्या किया पावर कंप्लीट है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इज इक्वल टू क्या देना है पूरा 2z upon x plus z upon y। अब दोनों में क्या कॉमन है सर z, आपने क्यों लिया क्योंकि मेरे को 1 upon z होना था, तो z मैंने लिया तो बचा क्या z बाहर चला गया तो बचा क्या 2 और यहाँ पे 2 upon x और z बाहर चला गया तो बचा क्या 1 upon y, वही z इधर मल्टीप्लिकेशन में बेटा इधर आके डिवाइडेशन हो जाता है, तो ये आएगा 1 upon z इज इक्वल टू ये, वही आपको प्रूव करना है। चलो वॉच करो बेटा, और देखो बेटा आपको x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, z इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, आपको this इक्वल टू दिस प्रूव करना है बेटा, x raised to power m, y raised to power n, z raised to power m। तो आप क्या करोगे पहले LHS लोगे हो फिर RHS लोगे, एक पर्टिकुलर इक्वेशन कंसीडर सॉल्यूशन, क्या करोगे आप LHS कंसीडर करोगे, आप क्या कंसीडर करोगे पहले कंसीडर LHS क्या है आपको x raised to power m, y raised to power n, z raised to power l। अब आपको क्या दिया बेटा x की वैल्यू
गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है। तो आपको जो जीवन दिया हुआ है वो लिखने का। जीवन क्या क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम का, x की वैल्यू क्या बेटा, a रेज़ टू पावर m प्लस n, इसकी होल पावर क्या है बेटा m। y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू a रेज़ टू पावर n प्लस n होल रेज़ टू पावर n इनटू z की वैल्यू क्या है बेटा a n प्लस m, इसकी होल पावर n, इसकी होल पावर n। पावर की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पावर की पावर में क्या हो जाएगा, आपसी मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो क्या आएगा a रेज़ टू पावर m प्लस n इनटू m आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आएगा a रेज़ टू पावर n प्लस l इनटू n इनटू क्या जाएगा इनटू a रेज़ टू पावर l प्लस m इनटू n। यहाँ पे पूरा m, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है n प्लस m l नहीं लिखना, अक्षर क्या ब्रैकेट लगाते जाना। अब m इनटू m, a रेज़ टू पावर m इनटू m, m स्क्वायर, m इनटू n, mn, राइट। यहाँ पे n इनटू m, n स्क्वायर, n इनटू l प्लस n, यहाँ पे l इनटू l, l स्क्वायर प्लस देखो a पावर की क्या हो जाएगी बेटा, एडिशन। पावर की क्या हो जाएगी a प्लस a। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे a रेज़ टू पावर m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर प्लस n n प्लस l स्क्वायर प्लस m n, राइट। ये सब पावर में है बेटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, और अच्छे से कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो पहले स्क्वायर वाले टर्म लिख लो, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, फिर mn, फिर nn प्लीज mn, राइट। ये हो गया आपका LHS, इसको इक्वेशन 1 में देता हूँ। RHS को भी आपको क्या लाना है, इसके इक्वल लाना है आपको, RHS को भी इसके इक्वल लाना है। तो आप क्या कंसीडर करोगे RHS। क्यों सर, इसको इक्वली क्या है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता है बेटा वैसे। तो आपको RHS को भी वैसे करना है। RHS क्या है बेटा, s रेज़ टू पावर m, y रेज़ टू पावर l और z रेज़ टू पावर m, ठीक है। RHS ये है बेटा, ये है आपकी LHS और ये है आपकी RHS, ठीक है। तो x की पावर, x की जगह y की जगह z की जगह उनकी वैल्यू रखो, किनकी वैल्यू रखो बेटा, x की रखो, y की रखो, z की रखो। तो ये x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी a रेज़ टू पावर m प्लस n और होल पावर n बाकी नहीं इनटू y की पावर क्या, y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू a रेज़ टू पावर n प्लस l रेज़ टू पावर l इनटू क्या आपका z की वैल्यू क्या है बेटा a रेज़ टू पावर l प्लस m इनटू n। अब डायरेक्ट सॉल्व करूं मैं, पावर का पावर में थोड़ा कभी मैं डायरेक्ट करता हूँ, स्टेप डायरेक्ट लिखता हूँ। तो क्या करेगा m, ये देखो m क्या जाएगा a रेज़ टू पावर m इनटू n स्क्वायर, राइट। अब l इनटू ये क्या आएगा n प्लस l स्क्वायर इनटू a रेज़ टू पावर ये क्या आएगा ln प्लस m इनटू m स्क्वायर, राइट। अब ये क्या आएगा देखो m n प्लस n स्क्वायर, सब ये तो पावर की क्या हो जाएगी एडिशन, पावर की एडिशन। तो क्या आएगा ln प्लस l स्क्वायर प्लस ln प्लस m स्क्वायर, ये इज नथिंग बट इक्वल टू LHS। यही LHS में देखो mn n स्क्वायर, देखो mn n स्क्वायर nn फिर l स्क्वायर फिर ln फिर m स्क्वायर, यही आपकी LHS। मतलब आपका क्या है लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू, आपका लिख सकते हो बेटा देयरफॉर आपका लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS व्हिच इज नथिंग बट क्या है आपका जो प्रूव करना है x रेज़ टू पावर m y रेज़ टू पावर n z रेज़ टू पावर l इज इक्वल टू क्या है x रेज़ टू पावर n y रेज़ टू पावर l
Z raised to power